हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 16 फरवरी को हिंदी का, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण क्लास 10 के लिए पद्यांश व गद्यांश कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 6-6 नंबर के आते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। इस प्रकार से आते हैं, जिससे कि आपका गद्यांश लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या तथा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करना होता है, तथा इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना है, व इसके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश व गद्यांश बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसके बाद ये 5 अगर आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड किसी भी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2023 के लिए गद्यांश कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक हमारा है भिन्न भिन्न धर्मों से। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, भिन्न भिन्न धर्मों से। फिर उसके दूसरा नंबर हमारा हे भगवान डॉट 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 अंधा बना रही है। फिर तीसरा है हमारा आज विज्ञान मनुष्य डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पर होता है पूरा को नियंत्रित भी, इस प्रकार से है। ये चौथा है हमारा नंबर पहले पाड़ काट कर। फिर ये हमारा पांचवा है विश्वास पाव मित्र। ये तो हो गए हमारे क्या गद्यांश। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं और इसका भी मैं हल भी कराऊंगा कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। सभी प्रकार की आपको मैं जानकारी भी दूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश। पद्यांश कौन कौन से हैं? सुनी सुंदर, सच्चा प्रेम, शीश जाट उर्बाहु, बढ़त बढ़त संपत्ति, इस प्रकार से ये पांचों हैं। इस प्रकार डॉट डॉट करके अंत में ये सारे होंगे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए महत्वपूर्ण पद्यांश व गद्यांश। ठीक है, इसके बाद हम इसका हल देख लेते हैं कि इनको आपको किस प्रकार से हल करना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6-6 नंबर के 12 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें व हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से हल करना होता है। सबसे पहले हम अपना पद्यांश का हल देखें, जिसमें कि दोस्त क्वेश्चन नंबर हम सेकंड आपको हल करके दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन है सुनी सुंदर बहन किस प्रकार से होता है, पूरा देख लेते हैं। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। दो अथवा के साथ दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हम इसका अर्थ को हल कर रहे हैं। ठीक क्या? सुनी सुंदर बहन सुधारे सोने, इस प्रकार से आप डॉट 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 कंजकली तक आता है। क्या इसके हैं क्वेश्चंस, उसको देख लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखिए। सबसे पहले हम संदर्भ लिख लेते हैं और संदर्भ लिखने की आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आपको वह किस पाठ से आया है व उसके रचयिता कौन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पद्यांश में क्या होता है हमारे? पद्यांश में हमारे रचयिता होते हैं और गद्यांश में हमारे लेखक होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं रचयिता, आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, फिर आपको उसको डॉटेड डॉटेड करके लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर जान जाए कि हाँ आप ये वाला कर रहे हैं। उसके डालने के बाद आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। क्या संदर्भ, हमें संदर्भ पूछा गया था, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देनी है संदर्भ। फिर आपको क्या लिखना है? लिखना है प्रस्तुत पद्यांश। पद्य हल कर रहे हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वन पथ पर से संकलित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें आपको ट्रिक क्या है? सबसे पहले यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको सेम लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में संदर्भ। बस चेंज किसका किसका करना है? जो मैंने ये ब्लैक पेन से लिखा है, ये वन पथ पर और इसके रचयिता, मतलब जो पाठ का नाम हो उसको चेंज कर देना है, व उसके जो रचयिता हैं
उसको आपको चेंज करना है। बस इन्हीं दो चीज़ों को आपको चेंज करना है और इसको आपको ब्लैक पेन से तभी लिखना है जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि हाँ इसके लेखक या इसके रचयिता यही हैं। अन्यथा आप इसको पूरा ब्लू पेन से ही लिखें, क्योंकि अगर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर की नज़र सीधे इसी पर जाएगी और वह आपको सीधा गलत कर देगा अगर आपका गलत लिखा होगा। पर आपका अगर सही पता है तो आप उसे ब्लैक पेन से लिखें। उसके बाद क्या था, सेकंड क्वेश्चन हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी हमारे। ठीक है, क्या करने है, कैसे प्रकार से रेखांकित अंश। ठीक है, मतलब कहना क्या है, जब इसमें ये रेखा है इसका अर्थ लिखना है, पर अर्थ मतलब व्याख्या करने का मतलब यही होता है कि इसी को अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख देना हमारी व्याख्या कहलाती है। किस प्रकार से आप देख लेते हैं। प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या में तुलसीदास जी कहते हैं, इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। जबकि सुंदर सावले शरीर वाले राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण, कौन, राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण, ये आपको पता ही होगा, के साथ वनवास जाते हैं तो रास्ते में कुछ स्त्रियां उन्हें एकटक निहारती हैं। यहाँ पर ये इसी को जो है ये अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है, बस यही इसका होता है व्याख्या। एकटक निहारती हैं उन स्त्रियों के ऐसे मन भाव को देखकर कवि कहते हैं कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ये तो हमारी हो गई क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। कितने नंबर की आती है, 2 नंबर की। और संदर्भ भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, क्या था इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या था, अनुराग तड़ाक तथा मन मंजू कंज कंजली में कौन सा अलंकार है। अनुराग तड़ाक में कौन है, रूपक। अनुप्रास इसमें कौन है, मन मंजू। जब शब्द आ जाते हैं तो कौन सा होता है, अनुप्रास इसमें भी है, तो इसलिए इसका अनुप्रास है। इसके भी आपको एक एक नंबर इसके हो गए, 2 2 4 2 6, ये तो हमारे 6 नंबर इसके हो गए, किसके, पद्यांश के। अब हम देख लेते हैं अपना गद्यांश, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से। ठीक है, इसमें आपको गद्यांश का हल कराता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पद्यांश का हल। इसमें हम क्वेश्चन नंबर पहले का आपको सोल्यूशन दिखाएंगे, भिन्न भिन्न धर्मों। ठीक है, इसका आपको सोल्यूशन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए आप, पूरा क्वेश्चन ये होता है हमारा इस प्रकार से। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो इस प्रकार से जो रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है, प्रस्तुत का संदर्भ लिखना होता है। उपरोक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों से संबंध में लेख द्वारा क्या बताया गया है, मतलब जो हमारे भारत देश की बोलियां तथा संप्रदाय हैं उसने लेखक ने उसके बारे में क्या बताया, इसका भी क्वेश्चन हमें देना है। सबसे पहले ये हम कर रहे हैं किस प्रकार से, सबसे पहले आपको जो भी उसकी प्रश्नोत्तर संख्या, मतलब जो भी प्रश्न की संख्या हो उसको आपको डाल देना है ब्लैक पेन से। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा का गा जो भी हो उसको आप लिख देना है। फिर उत्तर में आपको ब्लैक पेन से लिख देना है कि आप कौन सा कर रहे हैं, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए। फिर संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, संदर्भ हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से। फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, वहाँ पर आप पद्य खंड भी लिख सकते थे। क्या, गद्य खंड में संकलित पाठ, जो भी पाठ से आया हो, और पाठ को आप अगर आप पढ़े होंगे तो आप पहचान जाएंगे। अगर आपने पाठ पढ़ लेना है वह, इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये किस पाठ से आया है। ठीक है, पाठ भारतीय संस्कृति से लिया गया है, किससे आया है, भारतीय संस्कृति। आप जैसे पढ़ेंगे इसमें भिन्न भिन्न धर्म, धर्म किस में आते हैं, संप्रदाय किस में आते हैं, संस्कृति में। ठीक है, जातियां किस में आती हैं, संस्कृति में। आप उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस पाठ से आया है। और आपके सभी पाठों के लेखक को आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपको पाठ याद हो वैसे ही आपको याद हो जाए कि हाँ इसके लेखक ये हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लेखक प्रसिद्ध कवि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये आपको लिख देना है। फिर क्या, हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना है। फिर क्या लिखना है, ब्लू पेन से, हमारी इस
दुनिया में, हमारे इस या भारतवर्ष में अनेक सारे देश व भिन्न भिन्न धर्म व प्रकार के धर्म वाले लोग सारी दुनिया में कहीं ना कहीं बसे हैं। मतलब जो इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग, आपने देखा होगी आपके मोहल्ले में कई जातियां रहती होंगी, कई प्रकार के, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अनेक प्रकार की जातियां व धर्म रहते हैं। और हमारे देश भारत में भी थोड़ी बहुत संख्या में ये धर्म पाए जाते हैं। मतलब सभी धर्म, हमारी जो भारतवर्ष है उसमें सभी धर्म पाए जाते हैं। और प्रत्येक धर्म व स्थान की अपनी एक वाणी होती है। जैसे कानपुर वाले लोग अलग बोलते हैं, लखनऊ वाले अलग, बिहार वाले अलग, मतलब सबकी एक अलग वाणी होती है, बोलने की तरीका सबका अलग होता है। ठीक है, जिससे जिसको गिनना कोई आसान बात नहीं है। आप अगर वाणी को गिनने लगेंगे कि कितने प्रकार की वाणी है तो उसको गिनना आसान नहीं है। ठीक ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब इसी की जो व्याख्या होती है इसी को अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है। फिर गिनना कोई आसान बात नहीं है। हमारे पूरे भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा धर्म जातियां हैं कि यदि कोई नया नया व्यक्ति देखेगा तो यही सोचेगा कि यह कोई देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है। मतलब कोई नया व्यक्ति होगा, अगर वह यह देखेगा तो वह ये समझेगा कि यह एक कोई अकेला ही देश नहीं है, मतलब बहुत सारे देशों का एक समूह है, 4-5 देश इसमें शामिल है, वह यह समझेगा। अनेक देशों का समूह है, वह अनेक जातियों का एक समूह है, अनेक जातियां भी रहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यह कोई आश्चर्य की, अगर आपसे कोई यह व्यक्ति कहे तो यह एक आश्चर्य की बात कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, उपरोक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। क्या बताया गया देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में बाबनेगिया में कवि ने इसके बारे में एक विशेष बात बताई है, जैसे कि क्या, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में अनेक बोलियां मतलब वाणी, किस प्रकार की भाषा है, धर्म संप्रदाय पाए जाते हैं, जो कि हमारे आसपास के देशों के लिए एक महान या एक विचित्र बात है। हमारे आसपास देश हैं, वहाँ पर केवल कोई एक या दो ही जातियाँ होती हैं, एक ही प्रकार की वाणी बोल जाती हैं। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ व वाणी बोली या रही जाती, यहाँ पर रहती हैं, धर्म रहते हैं, बहुत सारी जातियाँ भी रहती हैं, वाणी बोली जाती हैं। तो ये तो हो गए हमारे गद्यांश और पद्यांश के हल किस प्रकार से करने, इस प्रकार से आपको हल करने को आएंगे। और आप इन पांचों गद्यांश में, पद्यांश में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इनमें से, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही उस पर बना दूंगा। और आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही उसी पर बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।